Welcome to my YouTube channel AgriBuds. Now today I am discuss about the carbohydrates. आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. Now कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोस का मतलब होता है कार्बन एंड ड्रेट्स का मतलब होता है वाटर. जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारा कार्बन, वाटर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. नाउ नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ वाटर 2:1. कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारा शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज और उसमें जो हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कर बने होते हैं. जो हमारा वाटर का उसमें परसेंटेज जो रेशियो होता है हमारा 2:1 रेशियो होता है. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी के से जैसे स्ट्रक्चर, जैसे हमारा लिविंग सेल जो टिश्यू होता है या लिविंग सेल होता है उसमें कैसे एनर्जी स्टोरेज होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हो गया. नाउ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं. दे कैन बी एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड एल्कोहल्स. नाउ एल्डिहाइड्स सी डबल बॉन्ड ओ एंड जस्ट सी के साथ जो हमारा हाइड्रोजन जब अटैच होता है तो उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं. सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन के साथ बैक साइड कार्बन और उसके फ्रंट साइड कार्बन जब होता है उस ग्रुप को हम लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं. एल्कोहल सी सिंगल बॉन्ड ओ एच एंड सिंगल बॉन्ड एच जो हमारा होता है उसको हम लोग एल्कोहल के ग्रुप जानते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड में किया, तीन प्रक्रिया में बांटा गया है. मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. फर्स्ट हम जानेंगे मोनोसेक्राइड क्या होता है. मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है वन एंड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर. इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म. जो मोनोसेक्राइड होता है एक टाइप का हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लोग इजिली ब्रोकन डाउन सिंपलर फॉर्म में उसको नहीं तोड़ सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज. जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज जो होता है हमारा हेक्सोसेस होता है. हेक्सोसेस का मतलब 6 कार्बन से मिलकर बना होता है. सम अदर एग्जाम्पल राइबोज जो होता है हमारा पेंटोज शुगर. जो पेंटोज शुगर में 5 शुगर प्रेजेंट होते हैं, उसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइसरीन जो होता है हमें ट्राइस शुगर होता है जो 3 कार्बन ऑफ मोलिक्यूल से बना होता है. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स. हम इसमें ये जानेंगे कि मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं. जैसे ग्लूकोज को पेयर करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन 6 होना चाहिए. हमारा जो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ सी से अटैच होता है, डबल बॉन्ड ओ, और उसके जस्ट फ्रंट ऊपर के साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और इस ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप पर बोलते हैं. फिर नेक्स्ट सेकेंड कार्बन पर हमारा एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है. थर्ड पर हमारा जो लेफ्ट साइड में एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है. फिर फोर्थ कार्बन पर हमारा राइट साइड में एल्कोहल ग्रुप होता है. फिफ्थ में हमारा राइट साइड पर एल्कोहल ग्रुप होता है और कार्बन नंबर 6 पर हमारा एल्कोहल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होता है. जिसको हम लोग, ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज होता है. और ग्लूकोज में जो हमारा एल्डिहाइड है ये क्या है, ग्लूकोज एल्डिहाइड हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप होता है. और नाउ मोनोसेक्राइड का नेक्स्ट हमारा है कीटोन भी है. जो हमारा ये हम जो स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर आपको जस्ट इसके सामने दिख रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज है. इस पर देखिए नंबर, फर्स्ट नंबर पर जो कार्बन हमारा अटैच है उसमें हमारा एल्कोहल ग्रुप अटैच है. OH जो होता है हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है और उसके जस्ट फ्रंट ऊपर साइड पर हमारा हाइड्रोजन और जस्ट उसका लेफ्ट साइड पर हमारा हाइड्रोजन अटैच है. जो सेकंड नंबर पर हमारा जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ओ है, ऑक्सीजन ज्वाइंट है, और उसके जस्ट ऊपर देखिए कार्बन है और उसके जस्ट नीचे देखिए कार्बन है, जिसको हम लोग पहचानते हैं ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है. और पूरे स्ट्रक्चर जो हमारा 6
कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं। कीटोन जो होता है इसमें, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है फ्रुक्टोज का। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड, हम मोनोसेक्राइड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। मोनोसेक्राइड का प्रॉपर्टी जो होता है ये स्वीट टेस्ट होता है, ये हमारा जो इसमें इसका स्वाद जो होता है मीठा होता है। सोलूबल इन वाटर, ये हमारे जो वाटर में होता है इजीली से सोलूबल हो जाता है, हमारे पानी में जल्दी ये इजीली घुल जाता है। एनर्जी सोर्स, ये हमारे एनर्जी सोर्स में भी मोनोसेक्राइड काम आते हैं। नाउ ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, अब आते हैं हम अपना कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरा क्लासिफिकेशन पर, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब ये होता है, ओलिगो का मतलब फ्यू एंड सेक्राइड्स का मतलब शुगर। दे मेड ऑफ 2-10 मोनोसेक्राइड्स एंड दे कैन बी हाइड्रोइड्स, ये जो हमारा ओलिगोसेक्राइड्स होता है दो या दस मोनोसेक्राइड से बना होता है। इसको हम लोग ईजिली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, हम लोग इसको ईजिली तोड़ सकते हैं। एंड ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर ही इस एक और टाइप होता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जो होता है ये इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ओलिगोसेक्राइड, ये जो ओलिगोसेक्राइड का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टाइप्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, ये 2 मोनोसेक्राइड्स को कंसिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं माल्टोज। माल्टोज हमारा फ्रूट जो हम खाते हैं, फल उल खाते हैं, ये उसमें हमारा माल्टोज पाया जाता है। लैक्टोज, जैसे मिल्क दूध पीते हैं तो उसमें हमारा लैक्टोज पाया जाता है। शुगर कोज का मतलब होता है शुगर, जैसे हमारा शुगर कैन जो हो गया इसमें हमारा शुगर कोज जाता है। ग्लू अब चलते हैं हम नीचे की ओर, देखो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के क्या बनता है माल्टोज, और माल्टोज प्लस वाटर जो होता है हमारा रिलीज आउट हो जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के हमारा क्या बनता है लैक्टोज प्लस वाटर जो होता है हमारा उसमें से रिलीज आउट होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला के क्या बनता है सुग्रकोज, वाटर रिलीज आउट हो जाता है। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड क्या होता है। अब हम जानेंगे इसमें पॉलीसेक्राइड क्या है। तो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। जो बहुत सारे शुगर से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यह इट इज़ फॉर्म्ड यह 10 से अधिक यूनिट से बने होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। ये और नेक्स्ट देखो नीचे स्वीटलेस, ये पॉलीसेक्राइड जो होता है हमारा स्वीटलेस होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं हो सकता है। दे एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मोलिक्यूल्स, ये जो हमारा स्टोरेज में भी काम आते हैं एंड स्ट्रक्चर, हमारे शरीर इसका कार्बोहाइड्रेट का कैसे शरीर में इसको योग किया जाता है स्ट्रक्चर बनाने के फॉर्म में, हमारे शरीर में इसको स्टोरेज और स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, ईटीसी। स्टार्च जो होता है हमारा प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में जब प्लांट्स अपना फूड बनाता है वो स्टार्च के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है हमारा ये एनिमल्स में, जब एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर करता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है।